हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और आज आपको आपकी ही नग्न आंखों से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर और रिट मेंस एग्जाम का तारीख आपको आपकी ही नग्न आंखों से दिखाने वाला हूं। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि अब किसी भी एग्जाम में 10 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं बचा है, तो आप एक बेहतर रणनीति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किसी मास्टर ने नहीं बताया होगा, मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सारा खेल तारीखों का है। और सोचिएगा, अगर 2 फरवरी को संडे है, उस समय आरएएस प्री का एग्जाम है, बोर्ड ने कोई एग्जाम नहीं रखा है, पूरा मई खाली छोड़ रखा है, सिर्फ पटवारी एग्जाम दिया है, अक्टूबर का महीना पूरा खाली छोड़ा गया है। क्या गणित है इसके पीछे, वो सब कुछ बताने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, रिट होगी 2 किस्तों में 50,000 पदों पर, इस पर भी आऊंगा मैं। एग्जाम डेट क्या रहने वाली है तुम खुद देख लेना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम कब होगा, अब गियर बदलने का वक्त। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में दाब देना, देर सवेर में रिप्लाई जरूर करता हूं। और वो समय पर आप तक पहुंच पाए तो आप इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा, 2 रिजर्व डेट्स हैं, ये सबको पता है। एक रिजर्व डेट रखी गई है 8 पारियों के लिए, नॉन सीईटी आ रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती नॉन सीईटी है, इसका मतलब 20 लाख बच्चे देंगे, 8 पारियों में एग्जाम होगा, तो भाई साहब रिजर्व डेज है, सबको पता है। दूसरा रिजर्व डेज है 4 शिफ्ट नॉन सीईटी, तो रोडवेज, इसके लिए दोस्तों लाइसेंस जरूरी है, बच्चे कम देंगे, 4 शिफ्ट में रोडवेज का एग्जाम करवाएंगे। ये रिजर्व डेट है 2 एग्जाम के लिए। अब बच्चों का कल से ये सवाल था, रो रहे थे गुरुजी रिट का डेट कहां छुपा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कहां है, सेकंड ग्रेड का कहां है, अभी बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, दुनिया का एकमात्र याद कराने वाला प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में पढ़ाता नहीं हूं भाई, सीधा याद ही करवाता हूं। यकीन नहीं होता तो नया है तो वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आसान भाषा में कथन वाले क्वेश्चन भी आपके निकले, उस प्रकार से याद ही करवाया जाता है। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिस पे जीके याद गारंटी बेच चल रहा है। ऑथेंटिक किताबों का निचोड़ मैं याद ही करवाता हूं, ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना। देखो, इन तारीखों पे आऊं उससे पहले मैं आपको एक सरसरी निगाहों से थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कौन कौन सा एग्जाम होने जा रहा है। जूनियर इंस्ट्रक्टर सबको पता है, किसी के काम का है, किसी का नहीं है। पशु परिचर तुम सबके काम का है, और पशु परिचर एकमात्र वैकेंसी है जो आपको आने वाले 5 महीने में सरकारी नौकरी दिला सकती है, ठीक है। लिपिक ग्रेड सेकंड नॉन सीटी, ये नॉन सीटी वाले एग्जाम है, ये बताने जा रहा हूं मैं कौन सा सीटी में है, कौन सा सीनियर सेकेंडरी, कौन सा ग्रेजुएशन और कौन सा नॉन सीटी। ये भी नॉन सीटी था। लिपिक ग्रेड सेकंड नॉन सीटी है, पशु परिचर नॉन सीटी है, कनिष्ठ अभियंता नॉन सीटी है। सर्वेयर भर्ती, ये सर्वेयर भर्ती भी नई भर्ती आएगी, ये कदा ही आती है, ध्यान रखिएगा। नॉन सीटी है, जिसका सीटी क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम चेप देना इसका। शीघ्र लिपिक ग्रेड सेकंड, ये भी नॉन सीटी है, इसमें वो टाइपिंग भी होती है। जेल प्रहरी बड़ी भर्ती जो आने जा रही है, नॉन सीईटी है, इसका मतलब अप्रैल 2025 में और 3 महीने बाद, एक साल में दोस्तों ज्वाइनिंग कराने वाली जेल प्रहरी भर्ती जिनका सीटी नहीं निकल रहा है, उनके लिए चेप देना भाई। पटवारी और वीडियो दोनों लगभग साथ है, मई में है, और वीडियो का ये जुलाई में है, और इनका भी 11 सितंबर को रिजल्ट, 12 अक्टूबर को। मतलब वीडियो पटवारी की आज से तुम तैयारी करते हो, 1 साल बाद तुम्हारा रिजल्ट, जस्ट अगली दिवाली से पहले तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। तो 1 साल में ये भी भर्ती आपकी कंप्लीट होने जा रही है, तो अब गियर बदल देना भाई। और वीडियो पटवारी में राजस्थान और इंडिया जीके दोनों पूछता है, सारा ही जीके मैं याद ही करवा रहा हूँ, जीके याद गारंटी पेज में। उसके बाद पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सेकंड में नॉन सीटी है, ये 27 जुलाई को। प्लाटून कमांडर सीटी ग्रेजुएशन। प्रयोगशाला सहायक बड़ी अच्छी भर्ती है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, और नॉन सीटी होने जा रही है। कृषि पर्यवेक्षक नॉन सीटी है, महिला पर्यवेक्षक सीटी ग्रेजुएशन है, लिपिक ग्रेड सेकंड सीटी ग्रेजुएशन है, और टैक्स असिस्टेंट कर सहायक जो है, इसकी भी बड़ी प्यारी सुंदर भर्ती आने वाली है, जो नॉन सीटी रहने वाली है। तो भविष्य में जब आएगी वो देखा जाएगा। लेकिन अब हम तारीखों पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो शिक्षक भर्तियों के, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, असिस्टेंट प्रोफेसर और सब इंस्पेक्टर और आरएस प्री के बच्चे मेरे पास सबसे ज्यादा हैं। तो हम चलते हैं आरपीएससी और रिट की तारीखों की तरफ, ठीक है। तो देखो भाई, इस गणित को समझना, अगर यह आपको समझ आ गया तो आपके बहुत कुछ रणनीति बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, पहले बात तो बता दूं मैं, रिट भर्ती इस कार्यकाल में बीजेपी के 2 बार होने जा रही है। एक बार 25 में होने जा रही है, फिर 26-27 का गैप लगेगा, और 28 में जाते जाते जैसे गहलोत ने करवाई वैसे ये करवाएंगे। तो 2 बड़ी भर्तियां 50,000 पदों पर 25-25,000 के टुकड़ों में संबोधित तोड़ेंगे, एक साथ ये नहीं करवाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, अपने को तो इसी पे फोकस करना है जो 8 महीने बाद होने जा रही है।
रिजर्व डे मैंने आपको बताया 8 शिफ्ट में। ये दोस्तों क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। ये दोस्तों रोडवेज वाली भर्ती जो आनी थी, ये रोडवेज के लिए, ठीक है। अब रिट का कहां लोचा फंस रहा है, समझने इस तरफ। 11 जनवरी से 19 जनवरी को खाली है। आपने ध्यान से देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड का पूरा टाइम टेबल, तो लगभग लगातार तारीखों में एग्जाम है। संडे वनडे छोड़ दो, संडे को तो वही है, संडे तो कोई छोड़ा ही नहीं है, बक्सा ही नहीं है, और जो बक्सा है वो देख लेना। तो 11 जनवरी से 19 जनवरी को खाली है। इसका मतलब तुम 2 दिन पहले क्या न्यूज पढ़ रहे थे कि जनवरी के सेकंड सप्ताह में पॉसिबल है रिट प्री। 10 दिन खाली छोड़ दिए, अब यहां कहीं रिट प्री होने जा रहा है। और दोस्तों रिट का इसलिए भी इसमें एग्जाम डेट नहीं दिया क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन उसका आया नहीं है। अब इतना पहुंचेगी तब, क्योंकि ये सिटी में नहीं है, सिटी वालों का दे दिया इसने, और ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा पहले प्री, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 11 जनवरी से 19 जनवरी, तो ये रिट प्री होने जा रहा है। ये आपका डाउट क्लियर। अब एक यहां पे एक साथ में कर देता हूं, कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे गुरुजी हमारा ऑलरेडी क्लियर है, नहीं देना है, एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो। सर एक्सपीरियंस के लिए दिए हमने और हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हम फेल हो जाएंगे? पुराने वाला तुम्हारा काम करेगा और नया भी पास कर गया तो ये काम कर लेगा, है ना। तो कोई पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, सर हम अपेयरिंग वाले हैं, क्या रिट प्री दे? अपेयरिंग वाले दे सकते हैं, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन या जो भी चल रहा है, बीएड चल रहा है, बीएसटीसी चल रहा है, फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर है, तो वो दे सकता है, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों 2 फरवरी को आरएस प्री है। भाई साहब 2 फरवरी को कोई एग्जाम नहीं रखा है, उसके आगे पीछे भी नहीं रखा है 5-5 दिन, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा इसमें मूवमेंट होगा बच्चों का, 10-5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। तो 2 फरवरी आरएस प्री होने जा रहा है। बोर्ड ने कोई एग्जाम नहीं रखा, रिट प्री होने जा रहा था, 10 दिन का स्लॉट खाली छोड़ दिया गया है। अब आगे गणित समझना, मई में सिर्फ पटवारी एग्जाम है। मार्च अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम हम समझ सकते हैं, टाइम का मिलता है फिर भी एग्जाम है, लेकिन मई में तो बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक एग्जाम है पटवारी का, इसका क्या मायना है? या तो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यहां पे पॉसिबल हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो मई में सिर्फ पटवारी एग्जाम है, तो आरपीएससी का कोई एग्जाम ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड हो सकता है क्या? गुरुजी बात तो साची है, ये रीजनिंग आपने तगड़ी निकाली। आगे और बताता हूं मैं आपको। मई हो गया, जुलाई में सिर्फ वीडियो का एग्जाम है, और मई जुलाई अगस्त में भी सिर्फ एक एग्जाम है। तो बताइएगा दोस्तों, अब मान सकते हैं कि मई में तो सिर्फ तो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो सकता है, जो कि नोटिफिकेशन आपको दिवाली तक देखने को मिल जाएगा, संभवतः है, ठीक है। अब अगस्त में सिर्फ एक एग्जाम है, तो रिट प्री हुआ फरवरी में, 3 महीने रिजल्ट के इन्होंने मांगे, तो जनवरी में, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई नोटिफिकेशन आएगा। तो मई में रिट प्री पॉसिबल नहीं है, रिट मेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मई में, तो मई में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम हो सकता है, बहुत प्रबल संभावना है। अगर ऐसा होता है, अगर मैं जो कह रहा हूं वैसा हो जाता है, तो अब भाई साहब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए झटका है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा, 6 महीने का टाइम है, क्या ही उखाड़ लोगे? अभी से आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, तब ये होने जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगस्त में सिर्फ एक एग्जाम है, इसका मतलब दोस्तों जनवरी में रिट प्री हो गया, तो अगस्त तक रिट मेंस की संभावना नजर आने लगी है ना, क्योंकि अगस्त में सिर्फ एक एग्जाम है, तो रिट हो सकता है मेन, या फिर वही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, क्योंकि यही तो बड़े एग्जाम बच रहे हैं। भाई साहब ऐसा तो नहीं, दोनों सरकार की बॉडी है, आरपीएससी भी है, अधीनस्थ बोर्ड भी है, दोनों में सामंजस्य, तो इसलिए तो आरएस प्री का जब डेट था तो उसका खाली छोड़ दिया गया स्लॉट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि रिट कराऊंगा मैं, तो खाली छोड़ दिया गया स्लॉट, तो सामंजस्य तो है। तो यहां पे खाली छोड़ने का मतलब क्या है? मई और अगस्त में खाली छोड़ने का मतलब है क्या है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो सकती है, रिट हो सकती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा दोस्तों, सितंबर रिजर्व रखा गया है और अक्टूबर पूरा का पूरा खाली छोड़ा गया है। बताओ भाई साहब, अगला अक्टूबर पूरा का पूरा खाली है और सितंबर ऑलरेडी रिजर्व है, 2 महीने ऑलरेडी खाली है। समझ सकते हो इसका मतलब समझ रहे हो आप? तो यहां मुझे लगता है कि जो भी एग्जाम बच गया, मई और अगस्त में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम हो जाता है, या जो भी बच गया वो तो होना ही है। साथ में मुझे लगता है वो अक्टूबर का महीना होगा जब तुम्हारा रिट मेंस होगा। आज से 9-10 महीने मान के चलो, सिर्फ तुम्हारे पास 10 महीने की रणनीति है, वो अक्टूबर का महीना है जब रिट मेंस हो सकता है, रिट मेंस हो सकता है, रिट मेंस, ये तारीख है वो रिट मेंस की। पूरा देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई तुम्हारे पास ये टेलीग्राम पे डाल दिया मैंने पूरा टाइम टेबल। अक्टूबर में कोई एग्जाम नहीं है 25 में, तो वो अक्टूबर में क्या करेंगे फिर? हैं कोई शादी ब्याह तो है नहीं कि अधीनस्थ बोर्ड की शादी है तो चले जाओ वहां पे, हैं
ठीक है। तो ये है सितंबर रिजर्व है तथा अक्टूबर पूरा का पूरा खाली छोड़ा गया है। तो संभव है अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यहां नहीं होता है तो यहां होगा, और रिट मेंस तो यही होगा। उसके बाद आगे कहीं भी कोई तारीख स्लॉट खाली नहीं है ना। और ये दोस्तों ये अंतिम भी नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड का तुमने देखा होगा पिछले एक साल में लगभग 5 बार कैलेंडर आया है रिवाइज हो के, तो ये फिर रिवाइज हो सकता है। जैसे ही रिट प्री होगा इनको बहुत कुछ संभावनाएं नजर आएगी मेंस कराने की, तो ये फिर से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी हाल फिलहाल में जो दिख रहा है मई में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगस्त में खाली छोड़ा गया है। एक ही एग्जाम है, बाकी दिन खाली छोड़े गए, तो रिट मेंस हो सकता है। और अगर यहां नहीं हुआ तो अक्टूबर का पूरा महीना ही खाली छोड़ दिया गया है। तो आज से सिर्फ 11 महीने की 10 महीने की रणनीति बना करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम एम्पायर ऐप पर जी की याद गारंटी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले तो कब के लग गए होंगे, रिट वाले भी लगे हुए हैं। मेरे से जो जुड़ा हुआ था वो तो रिट वाला भी चल रहा है, क्योंकि याद ही करवा रहा हूं मैं, और लगभग उनका आधे से ज्यादा सिलेबस मैंने याद करवा दिया है। ठीक है, लगातार याद कराने का सिलसिला जारी है, लगातार क्लासेज जी की याद गारंटी बेच में आ रही है। ज्वाइन करके देखना शुरू कर देवे, वरना मैं तो यही कहता हूं हमेशा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जो ज्यादा स्किप कर देता तो तेरा ही सिलेक्शन कोई और ले जाता, क्योंकि सारी दुनिया में चाहे जहां भी चले जाओ हर कोई सिर्फ पढ़ा रहा है। एग्जाम में पर्सन कब निकलेगा, जब याद रहेगा। और मैं याद करवाता हूं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बातों ही बातों में एक्टिंग से आपके डेली लाइफ के डेली जीवन से जुड़ी हुई चीजों से लिंक करके याद ही करवाया जा रहा है। तो आज ही जी के याद गारंटी बेस ज्वाइन कर देखना शुरू कर दीजिएगा। मई, अगस्त और अक्टूबर वो पॉसिबल महीने हैं जब आपका आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रिट होने जा रहा है। मई और अगस्त वालों के लिए तो टाइम बचा ही नहीं है, वो तो भाई साहब खाना पीना छोड़ के आज से 10-12 घंटे लग जाओ। अक्टूबर वालों के लिए एक प्रॉपर रणनीति के साथ चलने का वक्त है। और यकीन मानेगा ये सारा ही मैं कोशिश करूंगा कि अब 3-4 महीने में पूरा का पूरा राजस्थान और इंडिया जी के याद करवा दूं, और साथ में साइकोलॉजी जिसे मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य मैनेजमेंट तुम कहते हो वो भी मैं ही याद कराऊंगा इन एग्जाम तक, तो है ना। जब आपका आएगा मई अगस्त तक, तब तक तो मैं सारा याद करवा दूंगा आपको। लेकिन ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना, एक साथ नहीं देखा जाएगा। लगभग 225 प्लस क्लास हो गई है, ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना। ऑल इन वन वाला बैच चल रहा है वहां पे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें सभी एग्जाम की तैयारी, उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री आएगी, राजस्थान का, इंडिया जी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, शैक्षिक परिदृश्य, साइंस, मनोविज्ञान, सब कुछ, करंट अफेयर्स, बजट, सब कुछ आना है ऑल इन वन वाले में। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी एक साल की वैलिडिटी वाले अलग अलग एग्जाम के कोर्स भी चल रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन कर लेना। अगर किसी को किसी प्रकार का कुछ पूछना हो तो 9256585240 ये हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और रीट का एग्जाम प्री का एक्सपीरियंस के लिए सभी दे सकते हो, बाकी अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देर सवेर में रिप्लाई जरूर करता हूं, वो रिप्लाई करते ही आप तक पहुंचे रियल टाइम में। उसके लिए जरूरी है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटा दबा के ऑल कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपको रिप्लाई करूं आप तक पहुंच पाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो कुछ तुम पूछना चाहते हो पूछ लेना। अब कई तरीके के आएंगे ये कि रिट होगी नहीं 25 में, 26 में होगी, कॉमन सेंस की बात है। लास्ट रिट 22 की थी, पोस्टपोन्ड होकर 23 की स्टार्टिंग में हुई, 23 पूरा खाली गया समझो, 24 खाली गया, 2 साल खाली गए, तो 25 में, और 25 ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चला जाएगा अक्टूबर तक या अगस्त तक, तो 2.5 साल में रिट नहीं होगी ना। कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी होना है तो भर्तियां तो आनी है, और ये स्लॉट खाली छोड़ रहा है, इसका क्या मतलब है। और यही हम अंदाजा लगा रहे थे लगभग कि अब नोटिफिकेशन दिवाली उसके आसपास आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आना ही है, तो वो लगभग उसी समय मई अगस्त में जाएगा। और रिट प्री होगा जनवरी में, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर बेर्थ आएगी, और वो अक्टूबर का महीना पूरा खाली छोड़ दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार की दौनी यहां से निकल रही है कि इन 3 महीनों में तीनों ग्रेड के एग्जाम होने जा रहे हैं। तैयारी और फिर भी दोस्तों एग्जाम कभी भी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, जो आज तैयारी कर रहा है कल सिलेक्शन वही ले जाएगा। जो एग्जाम डेट आने पे, नोटिफिकेशन आने में पड़ता है, वो फिर लास्ट में देखता है कि गुरुजी 5 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, कट ऑफ में रह गए। भाई 1 नंबर से रहो, 10 नंबर से रहो, पॉइंट से रहो, रह गए तो रह गए, क्योंकि सिलेक्शन लोगे तो आपके साथ खून माफ है, वरना तो फिर। और अगली भर्ती सोचो, इस भर्तियों के लिए, इन भर्तियों के लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है। तो मोटिवेशन इतना ही काफी है कि अगली और भर्ती हम नहीं देख सकते, क्योंकि तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, बाल सफेद होने को है, झड़ तो रहे होंगे ना, सफेद भी हो रहे होंगे, कई तो बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप ज्यादा समझदार हो, आज से जी तोड़ मेहनत करने लग जाओ। मैं तुम्हारे लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, याद ही करवाता हूँ, उद्योग धंधे याद करवाया जा रहा है, उसके नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो
आप भी थोड़ा सा लगा रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना अच्छा पीना, मस्त रहना। और मैं एग्जाम एम्पायर पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। जी के याद गारंटी पे ज्वाइन कर देखना शुरू कर देना। ऑफर कोई नहीं होता है हमारे यहाँ पे, यदा कदा कभी आता है ऑफर, ठीक है, वो भी सीमित समय के लिए, सीमित घंटे के लिए आता है। 7 दिन 10 दिन 20 दिन अपना ऑफर नहीं चलता है, सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए ऑफर निकाला जाता है। हाल फिलहाल कोई ऑफर नहीं है, ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय।